देखिए सवाल तो आप लोगों पे भी उठते हैं कि 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, 24 के इलेक्शन से पहले आप लोगों के साथ आ गए, बार बार इसीलिए उनको चवन्नी कह रहे हैं। गोयनका जी, मैं आपको बता देता हूँ, 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ थी। 17 के बाद कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। 2019 में बहन कुमारी मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ थी, उन्होंने गठबंधन किया। आज उन्होंने ट्वीट करके बताया भी कि 1993 के गठबंधन के बाद गेस्ट हाउस कांड के बावजूद उन्होंने गठबंधन किया, उनको भी धोखा देने का काम किया इन लोगों ने। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ थे, उन दोनों को आपने धोखा देने का काम किया। तो भैया सारे के सारे ही गलत थे। एक आप ही थे दूध के धुले हुए, आप ही सही थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और आज कांग्रेस के अंदर किस तरीके से कांग्रेस इनको लताड़ रही है, इमरान मसूद इनको इनकी हैसियत दिखा रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सहारनपुर के अंदर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक और इमरान मसूद के अंदर जूता पैजार हुई, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो देखिए देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडे बदमाशों की पार्टी रह गई है, इनकी भाषा शैली बिगड़ती चली जा रही है। विजय राठी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या कसक रहेगी अखिलेश यादव के मन में? वो चाहते हैं जयंत चौधरी उनके साथ है, अगर सिक्का पलट जाता है, सच में आपके साथ आ जाते हैं जयंत चौधरी, स्वागत करेंगे खुली बाहों से? चाहते हैं कि जाट वोट आपके साथ, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? वो कभी जाट समाज का समाज में क्या लेंगे? सुन लो ना तो जाट समाज का इन्होंने अपमान किया है। जल्दी से बाकी लोगों के पास जाट समाज के ठेकेदार सुन लेगा। 2024 में भी ये उधर थे, इनको लगा था बीजेपी के साथ, लेकिन क्या निकला, हार गई सारी चीजें। और बीजेपी, मैं पहले भी ये बोलता था, रोहित अग्रवाल तो खासतौर पर जब ये हमारे साथ थे तब भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते थे। ये पार्टी जब चौधरी चरण सिंह ने 1987 में उनका निधन हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोक दल के लगभग 85 विधायक थे। क्या नतीजा रहा कि आज 9 विधायक दूसरे के कंधे पर चढ़ के लाने पड़ते हैं? ये इन लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने जाट जाट गा करके सारी जातियां राष्ट्रीय लोकदल से खत्म कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, वो पूरी पीछे लगी है खत्म करने में। क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह कभी पसंद नहीं करते थे ये कहना कि आप जाट की पार्टी का हो या एक जाति की बात करो, वो किसान नेता और किसानों की बात करते थे। लेकिन ये बात मैं कहूंगा हमारे जयंत चौधरी जी को भी समझ में आए, भगवान सद्बुद्धि देश। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते ना भाई, जाटों की एक बड़ी पार्टी है, एक बड़ा वर्चस्व है जाटों का वहां पर पश्चिमी यूपी में, जिस पर आप लोगों की भी, जिस वोट बैंक पर आप लोगों की भी नजर है। ठीक है विजय जी। अनिला जी देंगे 120 सीटें अखिलेश, रोहित जी बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल कर लो एक मिनट। अनिला जी 120 सीटें देंगे, अखिलेश यादव कह रहे 120 सीटें दे दें, सम्मान करें पूरा आप जाटों का, आरएलडी का सम्मान करें, हम तो ये चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी जो है, सबसे पहले तो सभी को मेरी राम राम। और अखिलेश जी को शायद जाट कौम के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जबकि मेरे छोटे भाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी विजय राठी जी स्वयं एक जाट कम्युनिटी से आते हैं, शायद यही उनका ज्ञान बढ़ा दें तो बेहतर होगा। उनको शायद ये भी नहीं पता, शायद जाट को बहुत नासमझ समझते हैं, पर हमारे यहाँ एक कहावत होती है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। तो आप ये सोच रहे हो कि जाट समझ नहीं रहा कि आप किसके लिए और क्या बोल रहे हो, तो ये आपकी नासमझी है। अगर जय जवान और जय किसान का, जय जवान और राठी साहब एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपके बीच में नहीं बोल रहे, आपके बीच में नहीं बोल रहे, सबके बीच में नहीं बोलेंगे ना, अपनी बारी में बोलेंगे, रुक जाइए। अरे सर सुन भी लिया कीजिए ना, सुन भी लिया कीजिए राठी जी प्लीज। चरण सिंह कभी खुश नहीं होते इस बात से। राठी जी रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो कौन क्या राठी जी रुक जाइए, राठी जी प्लीज, आपकी बारी में आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। अनिला जी जल्दी बात पूरी कीजिए। नहीं यही होता है ना कि जब पिंच वहां करो तो सबसे ज्यादा हर्ट करे। विजय राठी जी सिर्फ आप नहीं है डिबेट में, बाकी लोग भी हैं, रुक जाइए, बोलिए नीरज। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। मैं ये कहती हूँ ये नारा अगर सबसे ज्यादा फिट किसी पर बैठता है तो वो जाट कौम पर। आप देख लीजिए, किसान खेती से लेकर जब जरूरत पड़ी उसने हल उठाया, और जब जरूरत पड़ी सरहद पर खड़ा होकर बंदूक तानकर दुश्मनों पे गोली बरसाकर उसने अपने राष्ट्र की रक्षा करी। ये वो जाट कौम है, और ये जाट कौम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिल्कुल भूली नहीं है साहब, कि 2013 में और 2013 से पहले किस प्रकार से हमारी बहू बेटियां जो है असुरक्षित महसूस करती थी, और 2013 का तो पूरा का पूरा उदाहरण है। हमारे जाटों के 2 लड़कों का कत्ल हो गया, ठीक है, दंगे हो गए, और किसके साथ खड़ी हुई थी समाजवादी पार्टी, ये दुनिया जानती है अच्छी तरीके से। प्लान हो रहा था आपके साथ, हाथ पकड़कर रोका, हाथ पकड़कर नहीं रोका।
कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जाट कौम को उत्तर प्रदेश में अगर रिजर्वेशन मिला है, ओबीसी कम्युनिटी में आने का मौका दिया है, तो वो किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलवाया। ये क्या बात करते हैं? अगर सम्मान किया है जाट कौम का, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राठी जी, आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है, आप ऐसे बीच बीच में बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, असर छोड़ती है, आप अपनी बात ही कन्वे नहीं कर पा रहे। रखना अखिलेश यादव, चवन्नी से जो रुपया बनाने की बात करी है जाट कौम को, जाट कौम आपको देख लेगी। ठीक। मैंने शुरू में वो कहावत इसीलिए कही थी कि चाहे वो मेरा किसानी खेती करने वाला जाट है, या कोई आईएएस अधिकारी बना हुआ बैठा हुआ है, या कोई राजनीतिक है, या कोई मजदूर भी है, कुछ भी है, चाहे वो शिक्षक है, वो एक एक जाट कौम का वोटर, एक ठीक है, जो आप ठीक है।